हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां की हवा में फूलों की महक और नदी की कलकलाती आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी। गांव का नाम था सुंदरपुर। वहां रहती थी एक साधारण सी परिवार, जिसमें माँ बाप और उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था प्रिया और छोटी बेटी का नाम था अनिका। प्रिया 20 साल की थी और अनिका 18 साल की। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। प्रिया पढ़ाई में तेज़ थी और अनिका घर के कामों में हाथ बंटाती थी। उनके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। परिवार की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था शर्मा परिवार। वे शहर से आए थे और गांव में अपना नया व्यवसाय शुरू करने वाले थे। परिवार में एक युवक था जिसका नाम था राहुल। राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके गांव आया था ताकि अपने पिता के साथ मिलकर छोटा सा कारखाना लगाए। राहुल देखने में बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का लड़का था। गांव के लोग जल्दी ही उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित हो गए। प्रिया और अनिका दोनों ही राहुल को दूर से देखा करती थीं। प्रिया कहती, अनिका, देखो ना राहुल भैया कितने अच्छे इंसान लगते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते। अनिका हंसकर कहती, हाँ दीदी, लेकिन मैं तो उन्हें सिर्फ सम्मान की नज़र से देखती हूँ। वे हमारे बड़े भाई जैसे हैं। धीरे धीरे राहुल का परिवार प्रिया के परिवार से मिलने लगा। दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती हो गई। राहुल के पिता ने प्रिया के पिता से बात की और प्रिया का रिश्ता राहुल से तय कर दिया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि राहुल उसे पसंद था। अनिका अपनी दीदी की खुशी देखकर खुद भी खुश थी। शादी के दिन पूरा गांव जश्न मना रहा था। प्रिया लाल चूड़ियों और सुंदर लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। राहुल भी शेरवानी में दमक रहा था। विवाह समारोह बड़े धूमधाम से हुआ। विदाई के समय प्रिया रो रही थी। वह अपनी छोटी बहन अनिका को छोड़कर जाने वाली थी। अनिका ने प्रिया को गले लगाकर कहा, दीदी मत रो, तुम्हारा नया घर बहुत अच्छा होगा, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। प्रिया ने अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अनिका, तू मेरी जान है। ससुराल में मैं अकेली नहीं रहूँगी क्योंकि तू भी कभी कभी आया करेगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो अनिका, तुम्हारी दीदी को मैं बहुत खुश रखूँगा और तुम भी कभी भी आ सकती हो। हमारे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। शादी के बाद प्रिया राहुल के घर चली गई। राहुल का घर गांव के दूसरे छोर पर था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था। घर में राहुल की माँ बाप थे और एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम 17 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। प्रिया का ससुराल में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सास ने प्रिया को गले लगाया और कहा, बेटी, अब यह तुम्हारा घर है, यहाँ सब तुम्हारा ही है। ससुर ने आशीर्वाद दिया। विक्रम भी प्रिया को दीदी कहकर पुकारने लगा। अनिका अपनी दीदी से मिलने अक्सर जाती। एक दिन प्रिया ने अनिका को फ़ोन करके कहा, अनिका, कल राहुल की कंपनी का छोटा सा प्रोग्राम है, तुम भी आ जाओ, हम सब साथ में घूमने जाएंगे। अनिका ने हाँ कह दी। अगले दिन अनिका राहुल के घर पहुंची। वहां से तीनों, प्रिया, राहुल और अनिका, नज़दीकी शहर की ओर निकल गए। शहर में एक सुंदर पार्क था जहां वे घूमने गए। पार्क में फूलों के बगीचे, झील और छोटे छोटे पुल थे। अनिका बहुत खुश थी। राहुल ने दोनों बहनों को आइसक्रीम खिलाई और मजाकिया बातें कीं। रात को लौटते समय राहुल ने कहा, अनिका, तुम्हें अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, जी जीजा जी, ज़रूर बताऊंगी। कुछ दिनों बाद राहुल की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। राहुल को काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए पास के ज़िले में जाना पड़ा। प्रिया घर पर अकेली रह गई। सास ससुर बाजार गए हुए थे और विक्रम स्कूल में था। प्रिया ने अनिका को बुला लिया। दोनों बहनें साथ में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रही थीं। प्रिया ने कहा, अनिका, राहुल बहुत अच्छा इंसान है, वह मुझे कभी दुखी नहीं होने देता, लेकिन कभी कभी काम की वजह से वह व्यस्त हो जाता है। अनिका ने कहा, दीदी, आप खुश रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
राहुल वापस आया तो उसने अनिका को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, अनिका, तुम आई हो, अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे लिए शहर से एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। उसने अनिका को एक सुंदर डायरी दी जिसमें लिखने के लिए पन्ने थे। अनिका बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अनिका अब अक्सर राहुल के घर आने लगी। राहुल हमेशा उसे सम्मान से बुलाता और छोटी बहन की तरह प्यार करता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल के छोटे भाई विक्रम की परीक्षा पास होने की खुशी में पूरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी। पार्टी में गांव के कुछ लोग भी आए। अनिका भी अपनी दीदी के साथ आई। पार्टी में सब हंस बोल रहे थे। राहुल ने अनिका से कहा, अनिका, तुम भी कुछ गाना गाओ ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। अनिका शर्मा गई, लेकिन प्रिया ने जोर दिया तो अनिका ने एक सुंदर भजन गाया। सबने तालियां बजाईं। पार्टी खत्म होने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। प्रिया ने कहा, अनिका, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। अनिका ने मना किया, लेकिन राहुल ने भी जोर दिया तो अनिका रुक गई। घर में कमरे थे। प्रिया और राहुल अपने कमरे में सोए, विक्रम अपने कमरे में। अनिका के लिए मेहमान वाले कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। रात के करीब 12 बजे अनिका को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि दीदी का जीवन कितना खुशहाल है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आई। वह उठकर दरवाजे की ओर गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। बाहर राहुल खड़ा था। राहुल ने देखा कि अनिका जाग रही है। वह धीरे से अंदर आया और बोला, अनिका, तुम सोई नहीं हो, क्या बात है? अनिका ने कहा, जीजा जी, नई जगह है, शायद इस वजह से नींद नहीं आ रही। आप क्यों नहीं सोए? राहुल मुस्कुराया और बोला, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। प्रिया सो गई है। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास आकर थोड़ी बात कर लूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अनिका ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। राहुल अंदर आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। अनिका थोड़ी दूर सरक गई। राहुल ने कहा, अनिका, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी दीदी से भी ज़्यादा समझदार और सहयोगी। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अनिका ने सर उठाकर देखा। राहुल की आंखों में कुछ गंभीरता थी। राहुल आगे बोला, कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मुझे अगले महीने 3 हफ्तों के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। प्रिया अकेली रह जाएगी। सास ससुर भी थोड़े दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। विक्रम की पढ़ाई चल रही है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर प्रिया के साथ रह सको तो अच्छा रहेगा। प्रिया को तुम्हारी बहुत याद आती है। अनिका ने कहा, जीजा जी, मैं आ सकती हूँ। दीदी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राहुल ने राहत की सांस ली और बोला, धन्यवाद अनिका, तुम सच में बहुत अच्छी हो। उस रात राहुल थोड़ी देर और बैठा रहा। दोनों ने परिवार की बातें की, गांव की पुरानी यादें साझा की। राहुल ने अनिका को बताया कि कैसे वह छोटे से गांव में बड़ा हुआ और अब कितना संघर्ष कर रहा है ताकि परिवार को बेहतर जीवन दे सके। अनिका ने भी अपनी पढ़ाई और सपनों के बारे में बताया। बातें करते करते रात के 2 बज गए। राहुल ने कहा, अब सो जाओ अनिका, कल सुबह उठना है, और वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन अनिका घर लौट गई, लेकिन उसने प्रिया को फ़ोन करके बताया कि वह कुछ दिनों बाद आ जाएगी। 1 हफ्ते बाद सास ससुर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। राहुल भी दिल्ली के लिए निकल गया। प्रिया अकेली रह गई। अनिका अपनी माँ से इजाज़त लेकर दीदी के घर आ गई। दोनों बहनें साथ में बहुत खुश थीं। वे दिन भर घर के काम करतीं, शाम को नदी किनारे घूमने जातीं, रात को पुरानी कहानियाँ सुनातीं। विक्रम भी स्कूल से आकर दोनों दीदियों के साथ समय बिताता। लेकिन एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज़ बारिश शुरू हो गई। गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। राहुल दिल्ली से फ़ोन करके चिंतित हो रहा था। उसने प्रिया से कहा, तुम लोग सावधान रहना, अगर ज़रूरत पड़े तो ऊंचे स्थान पर चले जाना। बारिश इतनी तेज़ थी कि बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। अनिका ने लालटेन जलाई। प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी। अनिका ने कहा, दीदी, डरो मत, मैं हूं ना। रात को पानी और बढ़ गया। विक्रम ने बताया कि गांव के कई घरों में पानी घुस आया है। उन्होंने फैसला किया कि रात भर जागेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपरी मंजिल पर चले जाएंगे। बारिश की आवाज़ के बीच अनिका और प्रिया बातें कर रही थीं। प्रिया ने कहा, अनिका, तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रहती? तुम सच में मेरी ताकत हो। अनिका ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तभी बाहर से आवाज़ आई, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था।
विक्रम ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि पड़ोस का एक बुजुर्ग आदमी पानी में फंसा हुआ मदद मांग रहा था। उसका घर पानी में डूब गया था। अनिका और प्रिया ने तुरंत मदद की। उन्होंने बुजुर्ग को अंदर बुलाया, गर्म कपड़े दिए और चाय बनाई। विक्रम ने उन्हें ऊपरी कमरे में ठहराया। पूरी रात वे सब जागते रहे। अनिका ने सबको हिम्मत बंधाई। वह कहती रही, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। सुबह होते होते बारिश थम गई। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। राहुल दिल्ली से फ़ोन करके पूछ रहा था कि सब ठीक तो है। प्रिया ने बताया कि अनिका की वजह से सब संभल गया। राहुल ने अनिका को फ़ोन पर धन्यवाद दिया और कहा, अनिका, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। जब राहुल दिल्ली से वापस आया तो उसने अनिका को देखकर कहा, तुमने न सिर्फ प्रिया का साथ दिया बल्कि पूरे परिवार की मदद की। तुम सच में एक बहादुर और समझदार लड़की हो। समय बीतता गया। अनिका की पढ़ाई जारी रही। राहुल ने अपनी कंपनी को और बड़ा किया। प्रिया और राहुल का रिश्ता और मजबूत होता गया। विक्रम भी अच्छे नंबरों से पास हो गया। एक दिन राहुल ने परिवार को इकट्ठा करके कहा, मैंने सोचा है कि अनिका के लिए भी एक अच्छा रिश्ता देखें। वह अब बड़ी हो गई है। प्रिया ने खुशी से कहा, हाँ, लेकिन अनिका को जो पसंद हो वही। अनिका ने शर्मा कर कहा, जीजा जी, अभी तो मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, फिर देखेंगे। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना हम सब तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे अनिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह गांव में ही एक छोटी सी स्कूल में टीचर बन गई। बच्चों को पढ़ाना उसका सपना था। राहुल ने उसे स्कूल शुरू करने में मदद की। प्रिया हमेशा अनिका का साथ देती। कुछ साल बाद अनिका की शादी एक अच्छे लड़के से हुई जो शहर में नौकरी करता था, लेकिन गांव से ही था। शादी में पूरा परिवार खुश था। राहुल ने अनिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, अनिका, तुम हमेशा हमारी छोटी बहन रहोगी। तुमने हमें सिखाया कि मुश्किल वक्त में कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रिया ने अनिका को गले लगाकर कहा, तुम मेरी जान हो, आज भी तुम मेरी ताकत हो। कहानी का अंत इस बात से होता है कि अनिका ने अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। वह हमेशा परिवार की इज्जत और अपने मूल्यों को ऊंचा रखा। राहुल और प्रिया का रिश्ता भी मजबूत बना रहा। विक्रम ने भी बड़े होकर परिवार का नाम रोशन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और रिश्ते सम्मान, विश्वास और सहयोग पर टिके होते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देकर सब कुछ पार कर सकते हैं। लालच, गलत नज़र या गलत इरादे कभी भी खुशी नहीं देते। खुशी तब आती है जब हम दूसरों की मदद करें, सम्मान दें और सही रास्ते पर चलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। शब्द गणना लगभग 800 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है। अलग पात्र, अलग स्थिति, अलग संघर्ष और अलग नैतिक संदेश के साथ लिखी गई है।